एक पहलू खान और एक अखलाक को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपते हैं। आपकी अपनी तवलीन सिंह सुबह से लेकर शाम तक रोना मचा के बैठी हुई है कि इस देश में तो मुसलमानों पर बहुत अनाचार हो रहा है, भुगत हिंदू रहा है। उर्दू में एक शेर है ना कि जल जल के भी अंधे पतंगों को न अकल आई, वही शम्मा है गर्मी बाजार वही। क्या करें कि यार बारूद है साला, आग से चलता है तो इसको गीला करते तो गीला तो बारिश तो हो नहीं रही। अपने रक्त की बारिश कर दी राजपूतों ने। कैसे भी धोखा हो हमारे साथ, कितने मंच खुल जाएं यहां पर, कितने ही सहअस्तित्व की बातें हो जाएं, कन्हैया लाल की गर्दन कटता हुआ वीडियो सत्य बोलेगा। मेरी निष्ठा मेरे प्रताप के प्रति है, मेरी निष्ठा महारानी देवी स्वरूपा पद्मिनी के प्रति है, मेरे आदर्श वो हैं। मैं एक हिंदू होने के नाते किसी भी विधर्मी की बात कर रहा हूं, किसी विधर्मी की बच्ची पर हाथ डालने से पहले मरना पसंद करूंगा। 10-10 हजार मेरी माएं जीवित अग्नि में जली, तब हिंदू धर्म उन्होंने हमारे को दिया कि जा बेटा तेरे को मैं वरदान देती हूं हिंदू की तरह जीवन जीने का। इफ प्रोटेक्टिंग माई लाइफ एंड माई प्रॉपर्टी एंड माई ऑनर इज हेट मॉन्गरिंग, सो बी इट। देन यू आर अ लायर, अ मैनिपुलेटर एंड अ कॉकरोच। अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदू समाज के ऊपर 5 कुंवारी कन्याओं का श्राप लग रहा है। फॉर मी, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA इज लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट हिंदूज। क्योंकि आप 1 करोड़ हिंदूज जो पाकिस्तान में छूट गए थे 47 में, उनको मरने के लिए छोड़ दिया आप। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं। ये मैं हेट मॉन्गर नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 2019 मई में पब्लिश हो गई थी। विल डुरेंट, अमेरिकन हिस्टोरियन, उन्होंने बाकायदा कैलकुलेट करके बताया है कि गत 1400 वर्षों में जब से इस्लामी हमले भारत पर शुरू हुए, 8 करोड़ हिंदुओं को मारा है इस्लामियों ने। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, हमारे बड़े भाई हैं। कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है महबूब, नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमने भी देखा है कि रिसेंटली बिकॉज आप इन मुद्दों पे आप बहुत मुखर होकर के बोलते हैं, और जो हमारी सोसाइटी की या एज अ नेशन जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप बताते हैं लोगों को। हमने भी देखा है कि पिछले 4-5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आप इतिहास में भी जा सकते हैं, आपको कहते हैं जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन हम पिछले 4-5 साल से ये देख रहे हैं कि लगातार इंडिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई आंदोलन, किसी न किसी प्रकार का कोई दंगा, वायलेंस हो रहा होता है। हमको शाहीन बाग के दंगे याद हैं, हमको दिल्ली के दंगे याद हैं। शाहीन बाग के नतीजे में इस देश में 200 छोटे बड़े दंगे हुए। हाँ। वो भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। शाहीन बाग की बात होती है, लेकिन गुजरात में जो वायलेंस, फिर नुपुर शर्मा का जो केस हुआ, पाकिस्तान के में बैठे हुए एक मौलाना ने उसको डिफेंड किया, लेकिन जो हिंदू समाज था, जो हिंदू लीडरशिप, स्पेशली जो मैं कहूँ, हिंदू समाज ने तो नुपुर शर्मा का साथ दिया, बट हिंदू लीडरशिप ने साथ नहीं दिया उनका। तो क्या ऐसा है कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ मौलवी नुपुर शर्मा को डिफेंड कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बैठी हुई लीडरशिप नहीं कर सकती, और जो एग्रेसर है वही विक्टिम कैसे बन जाता है इंडिया में? बहुत विराट है आपका प्रश्न। मुझे नहीं पता मैं कहाँ शुरू करूँ, कहाँ अंत करूँ। आपने कहा, जो हम उसको पहले जो उसको थोड़ा ब्रेकअप कर देते हैं, अदरवाइज ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ग्लोबली हिंदुओं के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है। उस पर मैं, वो जो पंचमक्कार हैं, मौलाना, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मीडिया और मैकॉले पुत्रा, स्वयं वो हिंदू जो अंग्रेज़ी शिक्षा में पढ़ कर के हिंदू धर्म से विमुख हो चुके हैं, हिंदू धर्म की सुंदरता, उसकी उदारता, उसकी विराटता को भूल चुके हैं और इन अब्राहमिक मतों के तलवे चाटते हैं, वो
मैकॉले पुत्रा, ये सब हिंदू धर्म को समाप्त करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये इस पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन हिंदू धर्म। शेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। क्यों कहता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा नंबर्स में इंटरेस्टेड होती है। हिंदू धर्म को कभी भी नंबर्स में रुचि नहीं रही। एक ऋषि बैठा है एक नीम के पेड़ के नीचे, आपको बरगद के पेड़ के नीचे, आपको आकर के उससे ज्ञान लेना है तो ले, और ना वो अपनी मस्ती में बैठा है, वो अपनी उपनिषदिक विजडम वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़े। 5000 साल पहले ऐसे ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे पुरखे देकर गए। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी पूर्ण रहता है। हायर मैथमेटिक्स, एक माँ होती है, उसमें से वो पूर्ण है, उसमें से एक पूर्ण बच्चा निकल जाता है, माँ कुछ कम हो जाती है। हायर मैथमेटिक्स, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये 5000 साल पहले जिन ऋषियों ने विजडम दे दी थी, वो इस पेडेस्ट्रियन थॉट से कि एक कोई किसी का बेटा है, एक कोई किसी का पैगंबर है, एक कोई किसी का कुछ कहता है, ये पेडेस्ट्रियन थॉट्स हमारे लिए तो किसी काम के कभी भी नहीं थे। हम तो उस विजडम को बहुत पहले टच कर चुके थे। तो समस्या ये है कि जब हिंदू धर्म की ब्यूटी, हिंदू धर्म की सुंदरता, अच्छा सामाजिक रूप से भी आप देख लें, 800 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो हमेशा यूरोप के ऊपर से जब फ्लाइट जाती है, ये प्रश्न हमेशा मुझे आता है कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, छोटा सा नीदरलैंड्स, स्पेन, ये सब लिंग्विस्टिक नेशंस हैं, ये भाषाओं पर बनाए हुए राष्ट्र हैं। यूरोप, इंग्लैंड, इस हिसाब से तो हमारे देश के 20 टुकड़े हो जाने चाहिए थे। यही तो वो कहते हैं। नहीं, वो कहते होंगे, लेकिन सनातन हिंदू धर्म की इनहेरेंट जो लचीलापन है, जो एक दूसरे को स्पेस देते हैं, वो कारण है कि हम एक राष्ट्र हैं। खान पान हर 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। भाषा की डायलेक्ट, राजस्थान में कम से कम 1 दर्जन अलग अलग भाषाएं हैं। जोधपुर का आदमी शेखावटी की नहीं समझेगा, शेखावटी का बंदा मेवाड़ की नहीं समझेगा, मेवाड़ का बंदा भरतपुर की नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी वो राजस्थान का राज्य और पूरा राष्ट्र भी एक है। इतने विरोधाभास और इतने कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद उपरांत भी हम यदि एक राष्ट्र हैं, तो इसकी कष्ट तो होगा ना। इसका कष्ट उन लोगों को होगा जो कि कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं भाषाई भेद पर। 21वीं शताब्दी में सीरिया में 5 लाख शियाओं ने सुन्नियों को, सुन्नियों ने शियाओं को मारा है। ये किस मुंह से हमें जाति प्रथा के लिए दोष देते हैं? इनको लज्जा भी तो थोड़ी, एक आत्मबोध भी तो एक आदमी को होता है ना। तो अटैक इसलिए होगा हिंदू धर्म पर क्योंकि हिंदू धर्म एक फ्रेजाइल थॉट है। इवन ये मुझे इसको खत्म करने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। जो भी चीज फ्रेजाइल होती है वैभव, वही सुंदर होती है। एक पत्थर है, 40 साल से पड़ा है, अगले 400 साल पड़ा रहेगा। आप उसको गढ़ के सुंदर बनाते हो, वो एक अलग बात है। उसमें तो उसकी अपनी कोई सुंदरता नहीं है। एक पुष्प है, आज खिला है, कल मुरझा के गिर जाएगा। एग्जैक्टली यही स्थिति हिंदू धर्म की है। उपनिषदों की बातें, भगवत गीता की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पुनर्जन्म, ये सब फ्रेजाइल थॉट्स हैं और ये बहुत एफर्टलेसली हिंदू समाज अपनी छाती पर ढो रहा है। लेकिन हम जड़वत समाज अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसको कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। यद्यपि हमारे यहाँ अरेंजमेंट था क्षत्रिय समाज का जिसने उनको कन्फ्रंट किया, लेकिन पिछले 70 सालों में जिस क्षत्रिय समाज को सोची समझी रणनीति के तहत हमारी मार्शल कम्युनिटीज़ को, हमारी लड़ाका जातियों को नीचा दिखाकर, अपमानित करके, उनको अंतर्मुखी बनाकर उनको सीन से ही हटा दिया गया है, तो अब समाज के पास वो वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं है जो कीटाणुओं से लड़ सके।
उनको आपस में भी लड़ाया गया, जाट तो गुजर से, गुजर वो तो सब होगा ना, वो सब तो होगा। प्रश्न यहां पर ये कि आप पर अटैक है, नंबर 1, पहले तो इस बात की कॉग्निजेंस ली जाए। क्यों है? क्योंकि आप इस विश्व में सर्वाधिक विकसित विचार हैं, और जो समाज, जो व्यक्ति, जो फिलॉसफी आपकी ऊंचाई को नहीं छू सकती, वो खींचकर उसको अपनी लेवल पर लाने की चेष्टा में लगी है। इसीलिए आपको नीचा दिखाते हैं आपको, और ये आपकी लीडरशिप, आपकी थॉट लीडरशिप, आपकी इंटेलिजेंशिया, आपके हिस्टोरियंस, आपके राइटर्स का घटियापन है कि वो इस इब्राहिमिक ऑनस्लॉट को यील्ड कर जाते हैं। इस वामपंथ के झूठ को यील्ड कर जाना हिंदू नेतृत्व का घटियापन है। आज जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हिंदू लीडरशिप बैठी है वो थर्ड क्लास है। मैं कहता हूं हिंदू लीडर्स आर कॉकरोचेस। उनके कॉकरोच होने का परिणाम यह है कि एक जॉर्ज सोरोज अमेरिका में बैठकर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि $2 बिलियन दूंगा, मोदी जी की सरकार को गिरा दिया जाए, और यहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्या लोहे का बना हुआ है क्या वो? और अपनी कायरता, अपनी अकर्मण्यता, अपनी निष्क्रियता को यह हिंदू लीडरशिप रैशनलाइज करती है। हम तो बहुत उदार हैं। तुम केवल तब तक उदार हो जब तक तुम्हारे आसपास 10 किलोमीटर तक हिंदू बसते हैं। तुम जरा कश्मीर में उदार होके दिखाओ मुझे, बंगाल की उन गलियों में जरा, और केरल की उन गलियों में उदार होकर दिखाओ जहां पर जिहाद का नंगा नाच चल रहा है। वहां से भाग जाएंगे, वहां से तो भाग जाएंगे। पाकिस्तान से भागकर आ गए ना पंजाबी और सिंधी, यहां पुनः हिंदू इकोसिस्टम था। तो आज मुझे बताएं, पंजाबीज और सिंधीज जितनी एफ्लुएंट कम्युनिटी है वो तभी है ना जब यहाँ के हिंदू समाज ने उनको वो अवसर दिया। हमने तो उनको कभी मुहाजिर या बाहर का नहीं माना, हमने उनको आत्मसात किया, शादियां कर ली, अपना लिया, बिजनेस में ये वो। दैट इज द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ हिंदू धर्म। उस ब्यूटी को इब्राहिमिक फेथ कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसकी अगर मूल में जाएं, एक लाइन में ये बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि फिर बात फैल जाएगी। हिंदू धर्म की मूल अवधारणा कर्म का सिद्धांत है। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप बुरे कर्म करेंगे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। ये फंडामेंटल कार्मिक लॉ है कि नहीं है ना? तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर आपने एक डिसिप्लिन बना दिया, और सारा दायित्व उसका स्वयं का है। अगर वो सत्कर्म करता है तो परिणाम मिलेगा, अगर दुष्कर्म करता है तो परिणाम मिलेगा। वो किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता अपने कर्मों के लिए। जबकि ये माफियाज जो हैं और ये जो वामपंथ है, ये कहता है कि तुम्हारे दुख के लिए दूसरा जिम्मेदार है। जब दूसरा मर जाएगा उसको मार डालो, उसकी बेटी उठा लो, उसका संपत्ति ले लो, उसको सत्यानाश कर दो उसका, तो तुम सुखी रहोगे। तो ये तो दो फंडामेंटल डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हो गए ना। हम कह रहे हैं हमारे दुख के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, वो कह रहे हैं मेरे दुख के लिए तू उत्तरदायी है, तेरे को मार दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और आज ही नहीं, आज के बाद अगले मतलब स्वर्ग में भी इटर्नल हेवन मुझे मिलेगा, नहीं तो इटर्नल हेल मिलेगा। अब ऐसी सोच का तो फिर आप, ये जो हो रहा है ये कुछ कमी है। मैं सोचता हूं कुछ रेजिडुअल मानवता बची हुई है अभी भी, कि ये सड़कों पे नंगा नाच और हिंसा का नहीं हो रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि हिंदू धर्म पर जो हमले हों वो और तीक्ष्ण हों। इन सब में जो असली धोखा हिंदू समाज के साथ किया है वो हिंदू नेतृत्व ने किया है, जो आपको शत्रु बोध को जो आप जगाते हो उसको ख़त्म कर रहा है। कह रहा है कि सह अस्तित्व कर लो, कह रहा है कि बेटी की इज्जत लुटवा लो, कह रहे हो कि नहीं हम इनको ये करेंगे, हम इनको वो करेंगे। जब तक तुम्हारी उदारता का मूल्य 8-9 साल की सिंध में जिस हिंदू बच्ची को उठाया जा रहा है वो चुका रही है, तुम्हारी उदारता का मूल्य वो बॉर्डर पे खड़ा हिंदू सिपाही चुका रहा है सीने पर गोली खाकर। उनकी शवों के चिताओं पर तुम रोटियां सेक कर तुम मोटे हो रहे हो।
कर्म के उसी सिद्धांत के अनुसार जिस पर हिंदू धर्म खड़ा है, तुम सबको इन बच्चियों का श्राप भी लगेगा। तुम आज नहीं 7 जन्मों तक सुखी नहीं हो सकते। मेरा भी श्राप है उन लोगों को जो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए कहते हैं कि हमें इनको निकाल के लाना कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त किया जाए, ये कहने वालों को उन अनाम कुंवारी कन्याओं का श्राप लगेगा। हम ये भी देखते हैं कि जब एक आर्गुमेंट सामने से ये आता है कि आप वॉर मॉन्गर हैं, फियर मॉन्गरिंग करते हैं, आप डर दिखाते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आप एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो सिनेरियो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता या वो कभी होगा नहीं। ये सामने वाले का आर्गुमेंट होता है कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मल सी बायस कहते हैं इसको। हाँ, जो भी रिच और एफ्लुएंट समाज का तबका होता है वैभव, वो हमेशा स्टेटस कोइस्ट होता है, क्योंकि स्टेटस को में उसका इन्वेस्टमेंट है। जिसके पास मर्सिडीज है, ड्राइवर शोफर ड्रिवन, जिसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, जिसकी इंडस्ट्री चल रही है, जिसको इनकम टैक्स से सेटिंग कर रखी है उसने, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में इनवाइट किया जाता है सैटरडे की पार्टीज में, जो उस लुटियन माफिया का अंग है, वो क्यों चाहेगा कि कुछ चेंज हो? भाड़ में गए, कल मरते हिंदू आज मरो। अगर हम हेट मॉन्गर्स हैं तो हम फैक्ट स्टडी कर लेना। लेट अस डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लेट्स डू द फैक्ट शीट निकाल दें। विल डुरेंट, अमेरिकन हिस्टोरियन, उन्होंने बाकायदा कैलकुलेट करके बताया है कि गत 1400 वर्षों में जब से इस्लामी हमले भारत पर शुरू हुए, 8 करोड़ हिंदुओं को मारा है इस्लामियों ने। 8 करोड़। 8 करोड़, ये तो मतलब ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है भाई। ये उसकी एकेडमिक निष्पत्ति है। विल डुरेंट, गूगल कर लें आप उसकी बुक पढ़ लें, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वो कहता है कि हिंदू जेनोसाइड से बड़ा कोई जेनोसाइड मानवता में हुआ ही नहीं है। ये तो इतिहास की बात हो गई। कश्मीर में जो हिंदू रहते, पाकिस्तान में हिंदू जो 1947 में रहते थे, मैं तो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ मेरी संस्था निमित्त एकम के माध्यम से काम कर रहा हूं पिछले 12-13 साल से। ये सभी स्टेटस कोइस्ट ही थे। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर महेश्वरी, बोरियों में पैसा भरा पड़ा है, रातों रात बेटी को मुसलमान बना दिया, रातों रात भाग के भारत आ गए। जो ये कह रहा है कि हम हेट मॉन्गर्स हैं, वो ये बताए कि इस देश में मुसलमानों ईसाइयों से कौन से भाग खाली करवाए गए। मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दें। आज कश्मीर तो आपके सामने है, इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, और इस देश के हिंदू लीडरशिप को भी शर्म नहीं आती है। ये मंच और ये मास्टरीय मंच और फलाना मंच बना के बैठे हैं। कोई संवेदना नहीं है इनको, कोई दर्द नहीं उठता इनके दिल में हिंदू समाज के लिए। इतना तो पशु भी नहीं होता असंवेदनशील। इतना तो आप एनिमल किंगडम के वीडियोस देखें, आप एक पेंगुइन की सहायता एक सील भी कर देती है कभी कभी। तीन हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं। ये मैं हेट मॉन्गर नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 2019 मई में पब्लिश हो गई थी। आज तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ है। रोते हुए हिंदुओं के फोन आते हैं मेरे पास पाकिस्तान से कि डॉक्टर साहब क्या करें, 1000 साल हमारे पुरखों ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ना पड़ रहा है, बाप दादों का धर्म छोड़ना पड़ रहा है डॉक्टर साहब, ये कैसा महापाप। और यहां की तो तथाकथित हिंदू लीडरशिप है, इसकी कान पे जू नहीं रेंगती। तो ये नैरेटिव चलाया जाना कि हिंदू जो हैं वो हेट मॉन्गर है, हिंदू जो है वो भड़का रहा है। तो फैक्ट शीट क्या बोल रही है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। पिछले मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से अब तक 530 हिंदुओं की मुसलमान क्रिमिनल्स के द्वारा रैंडम हत्या की गई है।
धार्मिक बुनियाद पे विषय पर एक पहलू खान और एक अखलाक को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपते हैं। आपकी अपनी तवलीन सिंह सुबह से लेकर शाम तक रोना मचा के बैठी हुई है कि इस देश में तो मुसलमानों पर बहुत अनाचार हो रहा है, भुगत हिंदू रहा है। आप 88% थे कि नहीं थे 47 में, आज कितने हैं? 78%। 10% फॉल, 10% फॉल हुआ है हिंदू परसेंटेज के अंदर, और मुस्लिम पॉपुलेशन 8 से बढ़कर 14% हुई है। पाकिस्तान के अंदर 15% से 2% रह गए हिंदू, बांग्लादेश में 35% से 7% रह गए। माहौल हम बना रहे हैं, किसी और को बेवकूफ बनाना। इंटरनेट के युग में सब पढ़ते हैं, सब आटा खाते हैं, सबके दिमाग में खोपड़ी है, खोपड़ी में दिमाग है, पता है क्या चल रहा है। हाँ, वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डिनायल। हिंदू समाज और हिंदू लीडरशिप जो कॉकरोचेज हैं वो डिनाइल में है। वो कह रहे हैं कि 120 करोड़ है ना यार, तो ठीक है, नंबर्स हैं अपने पास में। इनको ये पता नहीं है कि नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कम नहीं होते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कम होते हैं। भाई एक व्यक्ति अगर 4 बच्चे पैदा कर रहा है तो 4 × 4 16 × 16 होगा ना, 256। और एक व्यक्ति 1 कर रहा है तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ही चलेगा। 2 कर लेगा तो 2 × 2 4, 4 16, वो 256 कहाँ 16। तो ये मैं डॉक्टर अजय कुमार शुंगू को कोट करना चाहूंगा दैट भारत एक इकोनॉमिकली सशक्त, एक सोशली इंटीग्रेटेड, एक पीसफुल राष्ट्र तभी तक है जब तक हिंदूज यहां पर बहुसंख्यक हैं। इसलिए एनी एक्ट that results in inversion of Hindu demography should be seen as an act of war against India. भारत की ज्योग्राफिकल लिमिट्स केवल तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वो हिंदू सैनिक आपके लिए मरने को तैयार है बॉर्डर पर। जब तक वो हिंदू पुलिस नूह मेवात में जाकर 2500 3000 हिंदुओं को मंदिर से निकालने के लिए गोलियां खाने को तैयार है, तभी तक आप हिंदू बचे हुए हो। Any act. So, for me, non-implementation of CAA is like an act of war against Hindus. क्योंकि आप 1 करोड़ हिंदूज जो पाकिस्तान में छूट गए थे 47 में, उनको मरने के लिए छोड़ दिया आपने। 1.5 करोड़ बांग्लादेश में। मुझे बताओ, डेमोग्राफिक इन्वर्जन से बड़ी क्या थ्रेट है हिंदू समाज के लिए? तो उसका जो आपका आर्गुमेंट है कि हम माहौल बनाते हैं, आप बता देना नंबर्स तो हमारे कम हो रहे हैं, आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये झूठ ना चलाएं। ये फैक्ट शीट मैंने आपके सामने रख दी। अब आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा। आपकी पॉपुलेशन 8 से 14% पहुंच गई इस्लामियों की, पाकिस्तान में फटने को तैयार है 25 करोड़ पता नहीं कितने। वही बांग्लादेश का हाल है। तो कौन किसका शोषण कर रहा है यहां पर? हो जाए ना बातचीत, एक बार आमने सामने टेबल पर बैठकर पढ़ करता है थोड़ा सा। तो ये अपने आप को ईमान वाला कहते हैं ना, तो जरा ईमान अपना दिखा दें। जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि देखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, इससे समाज में वैमनस्यता पैदा होती है, लोग नफरत को जन्म देने वाली बातें हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रक्षाबंधन पे अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि भाई आप जाइए और मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाइए, अपने सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने इसी रक्षाबंधन पे। तो वो सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, और आप जो बातें कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। विघटन हो रहा है समाज का, जो सामाजिक वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उनका विघटन हो रहा है इससे। एंड गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उसकी आप उलट बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोटैगनिज्म और एंटेगनिज्म की बात छोड़ें अपन। हिंदू धर्म हमेशा सत्य का अन्वेषक रहा है। व्हाट इज द ट्रूथ? लेट अस नॉट बुलशिट आवरसेल्व्स, लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स। खुद को तो बेवकूफ ना बनाए ना।
आत्मप्रवंचना बहुत बड़ी एक रियलिटी है कि आदमी खुद को बेवकूफ बनाता है। अगर मैं हेट मॉन्गर हूं तो मुझे प्रमाण दें, मैं अपनी बात सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग के मैं वापस ले लूंगा। मेरी किसी पुस्तक में लिखा हो कि गैर हिंदू की गर्दन काट दो, कि गैर हिंदू की बेटी की इज्जत लूट लो, मैं उस दिन हिंदू धर्म छोड़ दूंगा भैया, मैं उस दिन हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। इतना नैतिक कंपस मेरा जिंदा है। मेरी प्रतिरक्षा को आप किसी के आक्रमण से यदि इक्वेट करते हैं तो फिर आप बेईमान हैं, क्योंकि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उस नैतिकता के चक्कर में, सबका विकास और सबका और उसके चक्कर में मैं अपनी आर्थिक उन्नति, अपनी शारीरिक स्वतंत्रता, अपनी वेलबींग और मेरे परिवार की वेलबींग को मैं इस झूठे सांप्रदायिक सौहार्द की बलि मैं नहीं चढ़ाने वाला हूं। This has to come there has to be a dialogue which has to be on an equal plane. We have earned that place. Hindus have earned that place by valor, by sacrifice and by the economic progress. जहां भी हिंदू समाज का बच्चा गया है, अमेरिका गए हैं, हमने कहीं वहां जाकर के कोई एक अलग से एक उपद्रव पैदा करने की कोशिश की है? हम दूध में चीनी की तरह उस समाज में घुल जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, आ जाते हैं। ये लांछन हिंदू समाज पर कैसे है कि मैं हेट मॉन्गर हूं? ना मेरा स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ना मेरा रिलीजियस टेक्स्ट कुछ कहता है, ना फिजिकल एविडेंस है। मैं विल डुरेंट की बात आपको बता चुका हूं। इस देश के हिस्से हिंदुओं से खाली कराए गए ना, हिंदुओं ने तो किसी से कुछ खाली नहीं कराया। आज 150-200 पाकिस्तानी निमित्तकम के माध्यम से भारत में निकलकर वहां से आ रहे हैं, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर। उनकी कहानी तो सुन लें, क्या क्या दंश झेलना पड़ता है उनको। इंडस्ट्रियल स्केल पर बच्चियां उठ रही हैं। अब तो एक नया मेरा वहां पर किसी से संबंध स्थापित हुआ है, उस बच्चे ने मुझे रिपोर्ट भेजी है, 5 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं। अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदू समाज के ऊपर 5 कुंवारी कन्याओं का श्राप लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम यहां पर हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास टाइम है हेट मॉन्गरिंग का? मेरा वो एप्टीट्यूड है, मेरी एजुकेशन है इस तरह की। वैभव कितनी इनहिबिशंस को लांग के मैं ये बात बोल रहा हूं, सोचो कितने ब्रेक्स मेरे ऊपर मेरे समाज ने लगा रखे होंगे, उसके उपरांत मैं ये बात कर रहा हूं। तो सोचो कितनी बड़ी थ्रेट है। तो उस लेवल के झूठ को अगर मैं फाइट कर रहा हूं तो मुझे आप कल को यू विल डिनाई माई राइट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इन द गार्ब ऑफ हेट मॉन्गरिंग। आई challenge and I take exception of this blame that I am a hate monger. I am the most loving person on this globe. Ask my children, ask my patients, ask people who deal with me how kind-hearted I am. I'm ashamed that I have to say this with my own face and on my own mouth. And I second each and everything that you are saying. Hate mongering? Hate mongering doesn't come easy to anybody, boss. If protecting my life and my property and my honor is hate mongering, so be it. Then you are a liar, a manipulator, and a cockroach. If you calling a Hindu who is out to defend his very survival, a survival he has earned with his hard labor, जो उसने अपने परिश्रम से कमाई है, जो उसके पुरखों ने उसे वरदान के रूप में दी है। 10-10 हजार मेरी माएं जीवित अग्नि में जली, तब हिंदू धर्म उन्होंने हमारे को दिया
कि जा बेटा तेरे को मैं वरदान देती हूँ हिंदू की तरह जीवन जीने का। मैं इस पवित्र अवसर को 2 कौड़ी के इन चपड़ गंजों के चक्कर में गंवा दूं? इन कॉकरोचेस के कहने से मैं कहूं नहीं मेरा हिंदू धर्म इतना महान नहीं है? और इनके माफियाज जो पैर की जूती से भी खराब व्यवहार करते हैं अपनी स्त्रियों के साथ, इनकी आत्मा मर गई होगी। मैं तो प्रताप के पास जाऊंगा उनके चरणों में। मैं किस मुंह से जाऊंगा अगर मैं यहां पर झूठ बोलता रहा तो? मुझे तो मेरे प्रताप लेने आएंगे ना स्वर्ग के दरवाजे पर। वो तो स्वर्ग में ही होंगे, कम से कम और कुछ नहीं तो प्रेम भरी दृष्टि डाल देंगे मुझ पर वो कि हां तूने झूठ नहीं कहा। मेरी निष्ठा मेरे प्रताप के प्रति है, मेरी निष्ठा महारानी देवी स्वरूपा पद्मिनी के प्रति है, मेरे आदर्श वो हैं। मैं एक हिंदू होने के नाते किसी भी विधर्मी की बात कर रहा हूं, किसी विधर्मी की बच्ची पर हाथ डालने से पहले मरना पसंद करूंगा। मुझे चाहे कितनी घृणा हो इनसे, मैं किसी बच्चे पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। ये मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है। मुझे हेटमोंगर कहते हो? तुम्हारी जीभ में कैंसर होना चाहिए ये बात कहने के लिए। हिंदू कभी हेटमोंगर हो नहीं सकता, उसके इथॉस में नहीं है, उसके सिस्टम में नहीं है, उसके धर्म में नहीं है, उसकी थियोलॉजी में नहीं है, उसके स्क्रिप्चर्स में नहीं है, उसके गुरु से ऐसा नहीं सिखाते। भाई कुछ तो आप मुझे प्रमाण दीजिए ना मेरे हेटमोंगर होने का। अगर मेरी फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता, मेरी आर्थिक प्रॉस्पेरिटी और मेरे बच्चों का जीवन बचाने की प्रोसेस को आप हेटमोंगरिंग कहते हो, तो फिर मैं मानता हूं कि फिर ये हेटमोंगरिंग है। देन आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन द वर्ड हेटमोंगरिंग। नहीं, जैसा आपने ये बात कही है, पहली बात तो आपने जो कहा कि यू आर द मोस्ट लविंग एंड काइंड पर्सन, आई सेकंड दैट। Thank you, Vaibhav. Thank you so much. I'm a little tired of being called a hatemonger, यार। I mean, you're right. तो अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट इसमें ये भी आता है कि जो बृहद हिंदू समाज है, उसको छला बहुत गया है। Oh yes. मतलब वो एक फटीग भी होता है, एक थकान भी होती है कि वो ये समाज जो है ये थक चुका है। कोई भी बंदा आता है, वो उसको एक राम राज्य का एक सपना दिखाता है, उसको धर्म के नाम पे उससे पैसे लिए जाते हैं, धर्म के नाम पे उससे रैलियों में बुलाया जाता है, उससे वोट लिए जाते हैं, सरकारें बनाई जाती हैं, और उसके बाद वो जो भी लीडरशिप आती है फिर वो भाईचारे में, सबका साथ सबका विकास में लग जाती है। जो हमारे कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जैसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात चल रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही हमारे सारे मसलों का हल है, जबकि हमारी किसी एक प्रॉब्लम को भी वो एड्रेस नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंपॉर्टेंट लॉ था, जो CAA था, जो आज से 3 साल पहले आ रहा था और उसको आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। बताइए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। तो ये जो छल है ना, ये छला बहुत गया है समाज को। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? मैं तो आपके साथ इस बात पर 100% सहमत हूं कि हिंदू नेतृत्व, जो तथाकथित हिंदू नेतृत्व अपने आप को, वो तो ओपनली कहते हैं कि हमने हिंदुओं का ठेका कब लिया। जब हम कहते हैं कि साहब हिंदू हित की बात करो, हमने कब ठेका लिया था तुम्हारा? तो भाई आप फिर क्या करने आए थे? हमारे मुंह पे बोलते हैं। भगवा ध्वज किस लिए लगा रखा है? फिर आप एक क्रॉस लगा लो ना यहाँ पे। अगर भगवा ध्वज हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं है, आप प्रताप जयंती मनाना बंद करो यार फिर प्लीज। उस महापुरुष को स्वर्ग में तो चैन से रहने दो। वो तो वहां तड़पते होंगे कि मेरे नाम पर क्या छल हो रहा है यहां पर। और देखिए, चौराहे पे स्टैचू लगा देते हैं। भाई मैं भावावेश की बात नहीं करता। मैंने अगेन कहा ना, लेट अस डू द फैक्ट एनालिसिस। फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात कर लो। एक समाज जो अपनी थियोलॉजी, अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर और अपने इकोनॉमिक एग्रेशन, इनमें से चपड़ गंजू किसी को हलाल इकोनॉमी पढ़ी है इन लोगों ने? मैं आपको एक बात की चुनौती देता हूं मैं। आप भारतवर्ष के 2, 3, 4, 5 स्टार होटल में झटका मांस खा के दिखा दो मुझे।
हर जगह आपको हलाल मांस मिलेगा। हम इसका मतलब समझते हैं। आपका खटीक, आपका वाल्मीकि, आपका सरदार, आपका राजपूत मीट ट्रेड से बाहर है। 80 बिलियन मीट इंडस्ट्री हिंदुओं के हाथ से निकल चुकी है। हिटमोंगर हम हैं, ठीक है। ये तो हुई मांस की बात। अमूल, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, कैडबरी, बीकाजी की नमकीन हलाल सर्टिफाइड है। पतंजलि भी। जिस देश के अंदर फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट लागू है, मुझे बताएं वहां पर एक पैरेलल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर तो आप हिंदू कल को बोलेंगे कि सात्विक रजिस्ट्रेशन भी लगाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का झुंझुना दिखाकर जो समाज देश के संविधान और कानून को जूते की नोक पे रखता है, उसको आप कानूनों से लड़ेंगे। भगवान आपकी बुद्धि को धन्य है, मतलब धन्य है आपकी बुद्धि को। बिल्कुल सही बात है, हिंदू समाज को चला जा रहा है। एक सिविलाइजेशनल थकान भी हम में आ चुकी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों के सामने गत 10 वर्षों में चेंज देखा है। इंटरनेट, कैसे भी धोखा हो हमारे साथ, कितने मंच खुल जाएं यहां पर, कितने ही सहअस्तित्व की बातें हो जाएं, कन्हैया लाल की गर्दन कटता हुआ वीडियो सत्य बोलेगा। वो हिटमोंगर उमेंद्र रत्नू और वैभव सिंह की का कृत्य नहीं है। नूह में निरीह हिंदुओं पर पशुओं की तरह पत्थरबाजी और हमला करता हुआ एक जानवरों का समूह, वो सत्य इंटरनेट आपके घर पहुंचा देगा। और एक क्रिटिकल मास हिंदुओं का जाग चुका है। अब द मिसिंग लिंक इज लीडरशिप एंड फंड्स। फंड्स के लिए धर्मांज फाउंडेशन हमने शुरू किया हुआ है, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 100 रुपये पर हिंदू पर मंथ दे दे, ताकि ग्राउंड पे जो हिंदू वॉरियर है, आप मेरे टाइमलाइन जाके ट्विटर पर देखें, जितने भी नूह में बच्चे मारे गए हैं उन सबको हमने, किसी को 11,000, एक वो जो राजपूत है बच्चा अभिषेक चौहान, उसको 5,000, क्योंकि वो अच्छा संपन्न परिवार है, 5,000 पर मंथ की उसको देंगे हम। जो शक्ति सिंह जिसके 4 बच्चे और विधवा बच्ची रह गई उसकी पत्नी, उसको हम 11,000 रुपये महीने का देंगे। मेरे बस में होता तो 11 लाख देता, लेकिन जितना पैसा है उतना ही दे पा रहा हूँ। सो द मिसिंग लिंक इज लीडरशिप एंड फंडिंग। लीडरशिप आपको मेरे को देनी पड़ेगी। न तो मैं लीडरशिप का कोई कायल हूँ, मैं तो एक बहुत अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड, अकेला रहने वाला आदमी हूँ। लेकिन समय आ गया है कि हम अब अपने घरों में अकेले नहीं रह सकते। मेरे तो मित्र कई बार में से विनोद में, मजाक में कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, अगर आप पाकिस्तान से हिंदू नहीं निकालते तो क्या करते। मैंने कहा मैं ऋषिकेश के पास बैठ के ध्यान कर रहा होता यार, वहाँ बैठ के भजन, संतों की मंडली के साथ भजन गा रहा होता। मेरी नैसर्गिक जो झुकाव है वो, मैं मेडिटेशन करके मुझे, और ध्यान भजन करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान भजन शायद अगले जन्म में परमात्मा ने, महादेव ने और भगवान कृष्ण ने मेरे लिए रखा होगा। इस जन्म में ये युद्ध मेरे भाग्य में लिखा गया है, तो युद्ध से ही लड़ेंगे। समाज जाग रहा है, फंडिंग आ जाएगी, लीडरशिप आ जाएगी, तो फिर ये करते रहे इनको जो मंच बनाने, जैसे मंच, ये मंच और वो मंच बनाते रहे। समाज अपनी बेटी की बलि नहीं देगा। समाज अब अपनी गर्दनें कटवाने को तैयार नहीं है। समाज अपने बच्चों को मरवाने को तैयार नहीं है। इस हत्यारे माफिया के सामने आमने सामने बैठ के बात हो जाए। इंसान का बच्चा बन के रहना है, जरूर रहो। सिविलाइज्ड सभ्यता के साथ रहना है, जरूर रहो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करो, एजुकेशन की बात करो, अच्छे नागरिक बनो। संसार में इतनी सुंदर चीज़ें हैं, संगीत है, नृत्य है, कविताएं हैं, आर्ट है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग है। करो बाबा, जो करना है वो करो। ये सुबह से शाम तक तुम्हारे धार्मिक स्थलों से कि हमारे भगवान के अलावा तुम्हारा भगवान जो है वो ये है और तुम काफिर हो और तुम्हें मार डालेंगे, तुम ये कर देंगे, तो कोई बहरे और हिजड़े हम नहीं हैं। उसका प्रतिकार तो समाज ले और ले रहा है। वो क्रिटिकल मास जिस दिन जाग गया, उस दिन इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो पैसिफायर्स हैं, जो स्टेटस कोइस्ट है ना, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यथास्थिति बनाए रखो, यथास्थिति बनाए रखो, यथास्थिति नहीं बनाए रह सकते। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा,
अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और अपनी स्वतंत्रता किसी कीमत पर नहीं सरेंडर करेगा। अरे जब उतने विपरीत परिस्थितियों में सरेंडर नहीं करी यार। खानवा का युद्ध का आप वर्णन पढ़िएगा, तोपों में सर दे दिए राजपूतों ने, तोपें खराब करने के लिए। तोप नहीं थी राजपूतों के पास। मुगलों ने जब तोपों से हमला किया तो सोचिए जरा, उस मोमेंट में जाओ आप खानवा में कि 1 लाख राजपूतों की सेना सोच रही है कि यार ये तोपें बरस रही हैं, परखच्चे उड़ रहे हैं हाथियों के, घोड़ों के, तो क्या करें कि यार बारूद है साला, आग से चलता है, तो इसको गीला करते तो गीला तो बारिश तो हो नहीं रही। अपने रक्त की बारिश कर दी राजपूतों ने, अपना रक्त बरसा दिया हमारे पुरखों ने उनकी तोपें निष्क्रिय करने के लिए। ऐसे संकल्पवान समाज को ये मिटाएंगे? ये धोखा दे सकते हैं हमें कुछ वर्षों तक, लेकिन हमें मिटा नहीं सकते। क्यों? जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान राम हमारे रक्षक हैं, जब भगवान कृष्ण हमारे मार्ग प्रशस्त करके गए गीता में और कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठत यशोल्भस्व, युद्ध कर अर्जुन, तो ये चपड़ घंचू, ये बौने लोग, ये टटपूंजिए चपड़ कनाथिए टाइप लोग, ये इनकी नैतिकता की बकवासें। मैं एक बात बोलता हूं तो फिर चतुर्वेदी भाई साहब को कोट करता हूं, हम वो अभागे लोग हैं जिसका नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम जो कार्यकर्ता हैं वो गोडसे की पूजा करते हैं। ये इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। इस कॉन्ट्राडिक्शन में जो विचारधारा जीतेगी वो समय बता देगा। आप एक टर्म यूज करते हैं बलरामाइटिस। बलरामाइटिस, हाँ। ये बलरामाइटिस क्या है? सतत हिंदू धर्म के बारे में चिंता करने का परिणाम है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उदाहरण मिल जाता है। आप मुझे बताएं, महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कोई पार्टी निष्पक्ष नहीं रही, ये बलराम भाई साहब क्या कर रहे थे? मतलब उनको प्रज्ञा नहीं थी या संकल्प नहीं था, मतलब वो हिमालय चले गए। तो और फिर जब वो निर्णायक युद्ध हो रहा है, जब भीम दुर्योधन का वध कर रहे हैं और कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, वो तिनका तोड़ के दिखाता है, याद दिलाते हैं भीम को, तो क्या तूने तो युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। अबे युद्ध तो तेरे से पहले 18 दिन पहले युद्ध हो गया। लेकिन मैं जो टर्म यूज करता हूं बलरामाइटिस, वो मैं यूज करता हूं उन हिंदुओं की जो युद्ध से पीट करके एक कृत्रिम जगत बना के बैठे हैं। एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी उन लोगों ने अपने लिए बना ली है कि युद्ध होगा ही नहीं, जबकि युद्ध एक ह्यूमन रियलिटी है। बिकॉज देर आर थिंग्स विच आर वर्स देन वॉर। युद्ध से भी घटिया चीजें हैं, जैसे गुलामी। भाई गुलाम किसी का बनने से तो अच्छा है ना कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओ आप। अमेरिका में भी जब अमेरिका को अपनी कोई भी वॉर जो है वो जस्टिफाई करनी होती है, हाँ, तो वो फ्रीडम का ही नारा देते हैं। फ्रीडम का है ना, हाँ। नहीं बात बारे की नहीं है। अमेरिका क्या करता है, बात एज अ प्रिंसिपल तो फ्रीडम स्टेक पर है ना भाई। स्वतंत्रता से बढ़कर क्या मूल्यवान चीज है? कुछ नहीं। तो युद्ध अगर स्वतंत्रता का मूल्य है तो युद्ध सही। मजे की बात वैभव, जो समाज युद्ध के लिए तैयार होता है उसको युद्ध नहीं करना पड़ता। अमेरिका के घर युद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो रेडनेक्स जो है ना वहाँ पे, वो बैंड बजा देंगे तुम्हारा मार मार के। युद्ध वहाँ नहीं जाएगा। कोई गीदड़ भभकियाँ जाएंगी, कोई छल से 9/11 हो जाएगा, लेकिन वॉर विल नेवर एंटर द सॉइल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज वॉर नेवर गोज टू अ पर्सन हु इज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। एंड अगेन मैं हिंदू लेता हूँ कि कॉकरोच पने का मैं तुम्हें फिर इनको गालियां दूंगा कि इन्होंने हिंदू धर्म के क्षात्र ट्रेडिशंस, जो क्षात्र जो हमारी परंपराएं थे, उनको क्षीण करके हमें गांधी का अहिंसा का जहर हमारी नसों में डालने का कुत्सित प्रयास अब भी कर रहे हैं। अभी भी थके नहीं हैं गालियां खा के हिंदू समाज से, अभी भी इनको अकल नहीं आई है। वो उर्दू में एक शेर है ना कि
जल जल के भी अंधे पतंगों को न अकल आई, वही शम्मा है गर्मी बाजार वही शम्मा वहीं आके फिर जल रहे हैं। इनको अकल नहीं आ रही है कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। तो बलरामाइटिस हिंदू समाज की डिजीज है, टू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, जीवन जैसा है वैसा न देख के उससे पलायन। और एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन को भी बलरामाइटिस ही हुआ था ना। अर्जुन को बलरामाइटिस हुआ तो वो बोलते हैं कि इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी केशव, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो जिंदगी भर संहार करता रहा तब तेरे को नीस हो जाए। आज जब अस्तित्व का ऐसा एक बिसात बिछी है कि जीवन मरण और धर्म और अधर्म की स्थापना का प्रश्न है, तुझे सारी फिलॉसफी सूझ रही है। पूरे 700 श्लोक गीता के भगवान कृष्ण को युद्ध के मैदान पर क्यों बोलने पड़े भैया? बलरामाइटिस का इलाज करने के लिए। जो नैतिक बकवास कर रहा था अर्जुन, उसको वो बलरामाइटिस से था, मैं पलायन, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा केशव। फर्स्ट जो अर्जुन विषाद योग है, क्या कह रहा है अर्जुन? सारे वो तर्क लाता है कि नहीं ये वो दादा हैं, भाई हैं, इनके साथ तो बड़े हुए हैं, इनका तो इतने सम्मान, गुरु को कैसे मारूं? तब क्या अशोचान अशोचस्तम प्रज्ञावादम शभाससे, जो बात तेरे सोच करने की नहीं है तू सोच करके बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है। गतासु अनगतासुश्चम न अनुशोचन्ते पंडिता, लेकिन जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं पंडित जन उनका शोक नहीं करते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारने से क्या होता है? मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं। फिर पूरा आत्मा का स्वरूप, पूरी गीता का जो अमर ज्ञान कृष्ण देते हैं वो बलरामाइटिस को ही तो ठीक करने के लिए देते हैं ना। अब दुर्भाग्य है आज कोई कृष्ण नहीं है, लेकिन हमारे पास कृष्ण की गीता है। इसलिए मैं हर थर्सडे को धर्मांश चैनल पर गीता पर डॉक्टर परीक्षित सिंह अमेरिका उनके साथ डिस्कशन करता हूँ। मेरा सब निवेदन है आपके दर्शकों से, 1 घंटे के लिए जब भी समय मिले गीता पर वो रसास्वादन करिए। वेदांत के प्रकांड ज्ञानी हैं डॉक्टर परीक्षित, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं अमेरिका में। और बलरामाइटिस का इलाज केवल कृष्ण की गीता में है। और अगर हम बलरामाइटिस की ये महामारी समाज में फैलती गई तो जो खून की होली इस उपमहाद्वीप में खेली जाएगी वैभव, उसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। अगर बलरामाइटिस का उपचार हमने कृष्ण की गीता से कर लिया, हम स्वतंत्र भी रहेंगे, कोई सिविल वॉर नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, कोई सिविल वॉर नहीं होगा इस देश के अंदर। आप युद्ध की तैयारी करें, आप कहें कि ये बकवास नहीं चलेगी, ये इकोनॉमिक बिसीजमेंट, ये हत्याओं का सिलसिला, ये रामनवमी के हनुमान जयंती के ऊपर पथराव, ये सब नहीं चलेगा। आप उसको डील विद स्ट्रिक्टली, कुछ नहीं होगा। सिविलाइजेशन, सभ्यता अपनी तरह चलेगी। हम प्रेम, सौहार्द, अपनेपन से समाज साथ में जीवित रह सकता है। आप अपने एक बेटे को उकसाएं बदतमीजी करने के लिए, दूसरे बेटे से कहें कि इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर, आपका पारिवारिक जीवन नरक बन के रहेगा। आपने बीज बोए अपने परिवार के अंदर नरक बनाने के। आप किसी की तरफ आंख मत मारिए, कोई बदतमीजी कर रहा है थप्पड़ मारिए उसके। और जो समाज सहिष्णु है, इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव है, उसको उस बात का सम्मान दीजिए, बजाय ये अनर्गल बकवास करने के कि हिंदू हेट मॉन्गर्स हैं, आप हेट मॉन्गर हैं, आप ये फियर साइकोसिस कर रहे हैं। कश्मीर खाली तुमने कराया, फियर साइकोसिस हम कर रहे हैं। तो लेट अस बी फैक्चुअल एंड लेट अस बी मोर सर्कमस्पेक्ट। आपकी प्रिपरेशन, वॉर की जो प्रिपरेशन आप करेंगे वो आपको वॉर से बचाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।